एक कॉन्सेप्ट है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। और उन्होंने कैसे समझाया इस कॉन्सेप्ट को, वो कहते हैं कि देखो, जो मेरा टीक्यूएम है ना, वो क्या है? टीक्यूएम मेरी एक ऐसी अप्रोच है जिसमें मैं सबके साथ बैठा हूँ, मेरी टीम के साथ बैठा हूँ। मैं पूरी हिस्ट्री पे नहीं जा रहा कि एडवर्ड डेमिंग यूएसए में थे और स्टैटिस्टिशियन थे, प्रोफेसर थे, उनको जापानीज ने बुलाया। आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट हिस्ट्री। वो आपको अच्छे से याद हो, नॉलेज हो, अच्छी बात है। लेकिन मैं अब वापस, क्योंकि ये रिवीजन चल रहा है, मैं सिर्फ बेसिक्स पे हूँ। तो यहाँ पे टीक्यूएम होता क्या है? टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। आपने कहा कि सर टीक्यूएम का मतलब आप क्वालिटी पे फोकस कर रहे हैं, व्हाट वी आर फोकसिंग ऑन इज क्वालिटी। अब उसके लिए आपने जैसे क्वालिटी सर्कल्स बनाए। क्वालिटी सर्कल्स होते क्या है? मैंने आपको समझाया था क्वालिटी सर्कल्स के बारे में। पढ़िए, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। अ क्वालिटी सर्कल इज अ वॉलंटियर ग्रुप ऑफ वर्कर्स who meet and discuss issues to improve any aspects of workplace and make presentations to management with their ideas। आपने कहा ये है क्या? आपने कहा क्वालिटी सर्कल कुछ नहीं है। आपसे कहता है ये ऐसे वर्कर्स का ग्रुप है जो कि हर जो डिस्कस करता है और अपने आइडियाज को प्रेजेंट करता है मैनेजमेंट को। तो आपने कहा ये स्पेशल ग्रुप होता है? मैंने कहा नहीं। हम लोग हम लोग जब टीक्यूएम इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं तो सर वो एडवर्ड डेमिंग और जितने भी उस समय के हमारे पर्टिकुलर बहुत रेस्पेक्टफुल लोग थे, गुरुज थे, क्वालिटी गुरुज थे, उन्होंने बड़े सिंपल सी बात बोली। उन्होंने कहा, जैसे आपने कहा फिलिप्स बी क्रॉसबी थे, डेमिंग थे, आप जानते हैं जोसेफ जुरैन थे, फैगम बॉम थे। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि देखो, आपको टीम को मोटिवेट करना है। और कैसे मोटिवेट करेंगे? आप कहेंगे पहले क्या होता था, लोगों से हंटर बेस पे काम कराया जाता था 1950 60s में। अब जितना हंटर चलाएंगे उतना ज्यादा काम करेगा, ये एक थॉट प्रोसेस थी। बाद में क्या सोचने लगे लोग, ये सोच ही गलत है कि जितना हंटर चलाएंगे उतना ज्यादा काम होगा। आपको करना क्या चाहिए? रेदर आपको ये सोचना चाहिए कि वर्कर्स के पास जाइए, उनसे कहिए कि आपके हिसाब से हमें अगर गुड्स को इंप्रूव करना है तो आपके क्या सजेशंस हैं। अब ऐसे में, अब उस जमाने के हिसाब से सोचिए, थिंक इवन इन टुडेज वर्ल्ड। आप जानते हैं, एक एक मान के चलिए, आपने अब किसी भी शॉप तक पे देखो, मैं बड़ी फैक्ट्री तो छोड़ दो, किसी शॉप पे भी जाएंगे तो वहां पे जो आपका लाला होगा, वो अपनी किसी एम्प्लॉय को बोलने तक नहीं देगा। वो कहेगा अपना दिमाग मत लगा, जो मैं कह रहा हूं वो कर। दिस इज रॉन्ग। आपको क्या करना चाहिए? एम्प्लॉय से कहना चाहिए कि आप सजेशन दो कि आपके हिसाब से कहाँ पे इंप्रूवमेंट का स्कोप है। अगर हमें सही लगता है, हम डेफिनेटली आपके साथ बात करेंगे और उसको इंप्रूव करेंगे। इससे एम्प्लॉय के अंदर एक मोटिवेशन आएगा। और आप कह रहे हो कि क्वालिटी सिर्फ एक टॉप मैनेजमेंट का काम नहीं रह जाएगा, सबका काम हो जाएगा। सब उसके हिसाब से सोचेंगे। और देखिए, एम्प्लॉय मोटिवेट होगा तो और ज्यादा मेहनत करेगा। साथ में उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि देखो, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट जनरेट हो रहा है इससे। मतलब ये क्वालिटी जो है, ये सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया में नहीं है, ये पूरी टोटल ऑर्गेनाइजेशन में है। पूरी टोटल ऑर्गेनाइजेशन किसके हिसाब से सोच रही है? क्वालिटी के एस्पेक्ट से सोच रही है। तो इसीलिए हमने कहा, इसका नाम रखा टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। कहा कि सर टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट क्या बन गया? एक सीधी सीधी बात बन गई, जिसमें आपने कहा टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट एक सिंपल वो है कि हमारे को कस्टमर को फोकस रखते हुए, किसको फोकस रखते हुए? ऑब्वियसली क्वालिटी किसके लिए बना रहे हैं? कस्टमर। कस्टमर का फोकस रखते हुए आपको पूरी ऑर्गेनाइजेशन में सबको इन्वॉल्व करके चलना है। पूरी ऑर्गेनाइजेशन में क्या करना है? सबको इन्वॉल्व करके चलना है। सबसे सजेशंस लेने हैं, सबको कहना है कि क्वालिटी के एक्सपेक्ट से सोचिए, सबके सजेशन लेने हैं। जहां तक पॉसिबल हो उन सजेशंस को इंप्लीमेंट करना है। आपने कहा, और हाँ, इस पे रुक नहीं जाना है, आपको कॉन्टिन्यूसली इंप्रूव करते चले जाना है। दिस इज बेसिकली द डेफिनेशन ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। कि 6 बेसिक एलिमेंट्स होते हैं टीक्यूएम के। मतलब अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में टीक्यूएम इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, आपने डेफिनेशन बनाई है कि एम्प्लॉय होना चाहिए, सब होने चाहिए, एम्प्लॉय भी सोचे, तो आपकी क्या चीजें ध्यान रखनी है? मेनली क्या क्या ध्यान रखना है? आपको मालूम है, पहली चीज आपको याद रखनी है कि कस्टमर पे फोकस होना चाहिए। आपको मैंने पीपीटीज में डिजाइन वगैरह, फोटोज वगैरह दिखाई थी। मैं अभी पीपीटी वगैरह नहीं खोल रहा, अभी मैं सिर्फ सिंपलिसिटी के लिए यहाँ पे रुका हुआ हूँ। आपने कहा कि हाँ सर, बहुत अच्छी अच्छी जीआईएफ थी। आपको मैंने समझाया था कि देखिए, कस्टमर का फोकस होना चाहिए। याद रखिए, आपका कमिटमेंट होना चाहिए। किसका? टॉप लेवल का कमिटमेंट होना चाहिए।
कि यार इसको इम्प्लीमेंट करना है। कस्टमर का फोकस होना चाहिए कि आपको कस्टमर की नीड्स को फुलफिल करना है, कस्टमर की आइज में वैल्यू जनरेट करनी है, अच्छी क्वालिटी गुड्स देनी है, आपको टॉप लेवल से कमिटमेंट रखना है, आपने का एक कल्चर डेवलप करना है पूरी ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि सारे लोग खुशी से इसको इंप्लीमेंट करना चाहें। ये ना हो कि आप उन पे जबरदस्ती कुछ इंप्लीमेंट कराने के लिए कह रहे हो। आप सबको चाहें, आप सबके दिमाग में इस तरीके से आप ट्रेनिंग दीजिए, एक कल्चर क्रिएट करिए कि सब खुशी खुशी उसी चीज को फॉलो करें। कॉपरेशन एंड कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट। आपने कहा कि सर जब हम कल्चर डेवलप करते हैं तो ऑब्वियसली हर किसी का कॉपरेशन, चाहे वो छोटे लेवल एम्प्लॉय हो चाहे वो बड़े लेवल एम्प्लॉय हो, सबका कॉपरेशन होना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ आपने बड़े लेवल एम्प्लॉयज के अंदर कल्चर डेवलप किया और वही कॉपरेट कर रहे हैं और जूनियर लेवल एम्प्लॉयज आपका वर्क पे हेल्प नहीं कर रहे, तो आप टीक्यूएम इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट, आपको इंप्रूव करना है। ये नहीं कि आपने एक सर्टेन लेवल ऑफ क्वालिटी अचीव कर ली तो कहेंगे दैट आई एम सेटिस्फाइड नाउ। नो, कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है। आपको भी पता है दुनिया में आप आज जो चीज सोच रहे हैं कि बहुत अच्छे हैं, आफ्टर 10 years आपके लिए वो बेकार होगी। एंड लास्ट, कंट्रोल। कंट्रोल में भी हमने जीआईएफ देखा था ये देखने के लिए कि यार देखो, हमें समझना पड़ेगा, एक रेगुलर कंट्रोल होना चाहिए कि हमें समझ में आ सके कि जितने हमने यूनिट्स प्रोड्यूस करने चाहिए थे उससे ज्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं, उससे कम प्रोड्यूस हो रहे हैं। अगर कम हो रहे हैं तो क्या रीजन है, ज्यादा हो रहे हैं तो क्या रीजन है, कहाँ पे हमें फर्दर इंप्रूवमेंट की जरूरत है ताकि हम उसको आगे इंप्लीमेंट कर सकें, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये चीज भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में होनी चाहिए अगर हम कह रहे हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन को टीक्यूएम लगाना है।